बिना भूख के भोजन करना सबसे बड़ी भूल। ऐसे अधिकांश लोग आते हैं जो मंदाग्नि से पीड़ित हैं। भोजन करते हैं, समय हो गया है या भोजन तैयार हो गया है, भोजन को देखा, किसी ने कहा तो खाने लगे। भूख नहीं है, इच्छा नहीं है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, फिर भी खा रहे हैं। क्यों खा रहे हो? उससे और ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी। मंदाग्नि, सर्वे रोगा अप मंदाग्नौ, सर्वे रोगा अपि मंदाग्नौ। सारे रोगों कैसे होते हैं? मंदाग्नि से होते हैं। जठराग्नि हमारी ठीक तरीके से काम नहीं करती, मंद हो गई है अग्नि। भोजन बाहर तो पकाया गया है, लेकिन बाहर का पका हुआ शरीर हमारा नहीं स्वीकार करेगा। हमारे अंदर की जो जठर रस हैं, पाचक रस हैं, उनको अपने ढंग से उसको पचाएंगे। तो भूख नहीं है, बिना भूख के क्यों खा रहे हो? फिर क्या खा रहे हैं? बिना भूख नहीं लग रही तब क्या दिया जाए? उसको सूप दिया जाएगा, जूस दिया जाएगा, खाली जलोपवास कराया जाएगा, क्या दिया जाएगा ये चिकित्सक तय करेगा। वो समझ रहे हैं कि तुम नहीं, ठीक है, चलता रहेगा, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और एक समय ऐसा आता है उसकी पाचन शक्ति और कमज़ोर हो जाती है। पाचन शक्ति कमज़ोर होते होते और तरह के तमाम आंतों संबंधी जो गट्स प्रॉब्लम है और ज़्यादा हो जाती हैं। इसके बाद में उसका पूरा शरीर ही कमज़ोर हो जाता है कि जब पाचन के भूख है नहीं, पाचन हो नहीं रहा ठीक तरीके से, अपशोषण शरीर में कुछ जा नहीं रहा है। जब कुछ कभी खाया थोड़ा बहुत तो उसको अपशोषित नहीं करेगा, मल क्रिया सारी सब प्रभावित है। भूख, पाचन, अपशोषण, मल विसर्जन जब सब कुछ प्रभावित हो गया है तो धीरे धीरे पूरा शरीर ही दुर्बल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, रक्ताल्पता हो जाएगी, चलेगा तो चक्कर आएंगे, बीपी कम हो जाएगा, शरीर क्रश हो जाएगा। फिर तमाम इम्यूनिटी कमज़ोर होने पर तमाम प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाएंगी। हल्का शरीर अच्छा है, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक होनी चाहिए। इससे जब पाचन शक्ति बहुत दिनों तक ठीक नहीं रहती तो हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, फिर शरीर रोगों का घर बन जाता है। ऐसा कौन सा रोग नहीं जो न हो। इसलिए कृष्णता आएगी, धातु दौर्बल्य होगा, तमाम प्रकार की समस्याएं पैदा हों। तो पाचन शक्ति जैसे ही कमज़ोर हो तो क्या करना है कि उपवास कीजिए। पाचन प्रणाली को आराम की आवश्यकता है। पाचन प्रणाली आराम अगर कर लेगी, आराम कैसे? उपवास से। कोई ऐसी चीज़ न खाएं जिससे पाचन हो, पाचन क्रिया को आराम देंगे तो पाचन शक्ति हमारी फिर से ठीक हो जाएगी। शरीर हमारा फिर से भोजन मांगने लगेगा। भूख लगने पर खाना है। इस समय सब समाज में क्या चल रहा है, लोग जानते नहीं, उन्हें इसके बारे में इससे पता चलता है, सूचक है इस बात का कि भूख नहीं है फिर भी खा रहे हो। कोई पशु पक्षी ऐसा नहीं है जिसको भूख न हो। कई बार मैं देखता हूँ घर में गायें थी, तो गाय, मैं छोटा था, उसको ले जाते खिलाने के लिए, अम्मा रोटी बनाती थी गाय के लिए, तो लेकर जाता कि जाओ खिलाओ, उसका अंत में मिलेगी खाने के लिए। हम जाते खिलाने के लिए तो वो खाते नहीं, तो उसकी तबीयत खराब है, भूख नहीं है, उसने देखी और मुँह हटा लिया। ये है उनकी नैसर्गिक बुद्धि। और हम बुद्धिमान हो गए हैं तो कहते खाएंगे नहीं भैया, चलोगे कैसे? ये सब धारणाएं हैं, गलत धारणाएं हैं। स्वास्थ्य संबंधी उनको जानकारी नहीं है, अज्ञानता में जी रहे हैं। इसीलिए अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ, बैठे हैं आपस में, बहुत अपने को वो बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, विज्ञानी समझते हैं, लेकिन कुछ नहीं मालूम। अगर तुम इतने बड़े ज्ञानी होते तो भैया तुम्हारी बीमारी ये सब कैसे होती? तुम्हारी बीमारी बोल रही है, तुम आहार संबंधी भूले कर रहे हो, तुम्हें स्वास्थ्य रक्षा के नियमों के बारे में ज्ञान नहीं है, तुम पग पग पर गड़बड़ी कर रहे हो, इससे तुम्हारा शरीर भुगत रहा है और तुम इधर उधर कराते हुए घूम रहे हो। इसलिए पाचन प्रणाली को आराम देना सीखिए जब भूख न हो तो। ये विशेष बात है।